A very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the topic which we are currently studying is your electromagnetic induction, जिसमें आज हम शुरू करेंगे सेल्फ इंडक्शन के बारे में एंड द एंड वी विल स्टार्ट आवर आरएल सर्किट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस एंड स्टडी अबाउट आवर सेल्फ इंडक्शन टॉपिक। तो चलिए आइए सेल्फ इंडक्शन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वी हैव अ सोलेनॉइड। मान लो एक हमारे पास कॉइल है, वी हैव अ कॉइल बेटा। व्हाट वी हैव अ कॉइल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बेटा, मान लो एक कॉइल है। सी यू हैव एन कॉइल। अरे रोहित आया भैया। तो वी हैव ए सोलेनॉइड, मतलब कॉइल है, सोलेनॉइड नहीं बोलना है इसको, कॉइल बोल लो। कॉइल है जिसकी लेंथ एल है, मान लो जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, और रेडियस कितनी बेटा, आर है। रेडियस कितनी बेटा, आर है। ठीक है, दिस रेडियस इज बेसिकली इक्वल टू आर। ठीक है, रेडियस कितनी इसकी, आर है। तो हमारे पास क्या है बच्चों कि एल ना बहुत ज्यादा बड़ा है स्मॉल आर से। ठीक है ना, एल क्या है, बहुत बड़ा है छोटू आर से। और यहाँ पर हम कुछ क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, जैसे स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कितना होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने डिफाइन किया यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब छोटू एन क्या है बेटा, कैपिटल एन बाय एल के बराबर। ठीक है ना, और छोटू आर क्या है, ये रेडियाई, रेडियस। इस कॉइल की रेडियस है, इस कॉइल की क्या बेटा, रेडियस है ये। ठीक है ना, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लिख लो सब लोग ये छोटी छोटी चीजें जो मैं अभी लिखता जा रहा हूं बोर्ड पर, फिर समझाऊंगा आपको। ठीक है ना, ये याद रखना है, ये ऐसा समझना है, कॉइल है, इट इज अ कॉइल ऑफ लेंथ एल और रेडियस आर। ठीक है, तो बेसिकली ये कंडीशन किसके लिए होती है, हाँ बस, ये कंडीशन गिवन है तो आइडियल सोलेनॉइड की कंडीशन हो गई बेटा। ठीक है, कंडीशन हो गई तो आइडियल सोलेनॉइड की कंडीशन हो गई। ठीक है ना, अब जरा देख यहाँ क्या हो रहा है, अब जरा देखना क्या हो रहा है। हमने क्या किया, हमने बेटा इसमें करंट फ्लो करवा दिया। ठीक है ना, हमने क्या किया, एक तुमने क्या दिया करंट के, इसमें तुमने एक कॉइल ली और कॉइल में तुमने क्या फ्लो करवा दिया, करंट करवा दिया फ्लो, और करंट कर रहा है वेरी। तो करंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो करंट क्या कर रहा है बेटा, वेरी कर रहा है। बेटा करंट वेरी करेगा तो तू सोच के बता, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करेगी। अगर करंट वेरी कर रहा है तो इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी बेटा, क्या वो भी वेरी करेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी करने लगी, वेरी करने लगी। मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो बेटा क्या वेरी करेगा, फ्लक्स वेरी करेगा। बिल्कुल सही, क्या वेरी करेगा सर, फ्लक्स वेरी करेगा। अगर फ्लक्स वेरी करेगा तो बेटा क्या आएगा इसमें, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं होगा, क्या इंड्यूस होगा इसमें, ईएमएफ इंड्यूस होगा। दैट इज क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है ना, तो अब क्या होने लगा कि खुद के करंट के वेरी होने की वजह से, खुद के करंट के वेरी होने की वजह से खुद में ही एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ। कॉइल के खुद में करंट के वेरी होने की वजह से खुद में एक ईएमएफ इंड्यूस होना, उसको हमने बोलते हैं बेटा सेल्फ इंडक्शन। क्या बोला गया बेटा इसको, सेल्फ इंडक्शन बोला गया। क्या बोला गया बच्चों, सेल्फ इंडक्शन बोला गया। ठीक है ना बच्चे, ये ध्यान रखो, खुद के करंट के चेंज होने की वजह से खुद में एक ईएमएफ का इंड्यूस होना ही सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस माना जाता है। ठीक है बेटा, हाँ वंस मोर, लेट आयो क्लास में, वंस मोर, लेट मत आया करो भाई। देखो, अरे विजय तेरे अलावा भी बहुत सारे बच्चे बेटा, सुनते रहो। हाँ देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर करंट वेरी कर रहा है, अगर खुद का करंट वेरी करेगा कॉइल में तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी। करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू एन आई होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड वेरी करी तो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी वेरी कर जाएगा। फ्लक्स वेरी करा तो ईएमएफ भी वेरी कर जाएगा। क्या वेरी कर जाएगा, ईएमएफ भी वेरी कर जाएगा। मतलब कि खुद के करंट के चेंज होने की वजह से, खुद के करंट के चेंज होने की वजह से, खुद के करंट के चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा
उसको नाम दिया गया सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस। तो लिख लो यहां पर डेफिनेशन, सेल्फ इंडक्शन इज इंडक्शन ऑफ, हाँ देवराज, इज इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्शन इज इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स ओन करंट, ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स ओन करंट, खुद के करंट के चेंज होने की वजह से जो मेरे अंदर मेरे अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसको हमने क्या नाम दिया, सेल्फ इंडक्शन नाम दिया बेटा। क्या नाम दिया हमने इसको, सेल्फ इंडक्शन नाम दिया। अब बेटा यस बच्चे बिल्कुल ठीक है। आयुष मैं बताऊंगा बेटा इसको ना बाद में, अभी थोड़ी देर रुक जा। अदिति मान लो कोई भी प्रोसेस है, यहाँ पर टाइम तुमने करंट को चेंज करवा दिया, मान लो तुमने ऑल्टरनेटिंग करंट रख दिया, तो टाइम के साथ ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज नहीं करता। इफ करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो करंट चेंज कर रहा है मान लो टाइम के साथ, है ना। तो एनी हाउ यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना। तो तुम करंट का वैल्यू चेंज करवा सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि तुम्हारे पास करंट के चेंज होने की वजह से कायदे से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो बाय लेंज लॉ, बाय लेंज लॉ, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, बाय लेंज लॉ के अकॉर्डिंग मुझे बताओ, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या ईएमएफ इंड्यूस will oppose, EMF induce will oppose change of current, करंट के चेंज को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ जो इंड्यूस होगा यहाँ पर वो बेटा क्या होगा तुम्हारा, अपोज्ड होगा बाय चेंज ऑफ करंट, बाय चेंज ऑफ करंट, ठीक है ना। करंट के चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा जो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये चीज छोटी छोटी आप याद रखें पहली बात। तो खुद में करंट के वेरी होने की वजह से खुद में जो ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस हुआ उसको हमने बोला प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन। और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो अपोज करेगा चेंज ऑफ करंट। क्या करेगा बेटा, वो अपोज करेगा चेंज ऑफ करंट, बिल्कुल ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि डायरेक्शन क्या आएगी ईएमएफ की, ये सब मैं आपको अभी लिखाना सिखाऊंगा। उससे पहले चलिए आइए यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा आगे, उससे पहले आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे, चलते हैं समझते हैं चीजों को क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा, ठीक है। लेट्स स्टडी क्या हो रहा है, ठीक है। आओ अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है कॉइल, तो इस कॉइल के लिए फ्लक्स देखना है। अगर फ्लक्स बात करता हूं इन वन लूप, फ्लक्स इन वन लूप, एक लूप में फ्लक्स कैसे लिखूंगा मैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया एक लूप में लिखूंगा बेटा मैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बी, और बी कितना वैल्यू होगा, फॉर्मूला तुम्हें याद है पुराना सा, कितना होगा भैया, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई के बराबर, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई के बराबर होगा। और एरिया कितना होगा एक लूप का, क्या पाई स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर। तो एक लूप का एरिया कितना आएगा बेटा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर के हमारे पास बराबर आएगा बेटा, ठीक है ना। ओके अब मैं बोलता हूं फ्लक्स इन टोटल एन नंबर ऑफ लूप, फ्लक्स इन एन नंबर ऑफ लूप्स, क्या टोटल फ्लक्स होगा, क्योंकि भैया एक लूप में निकाला तो कैपिटल एन लूप में कितना वैल्यू आएगा, क्या म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एन, होगा नहीं होगा बच्चों। और तुमको यहां से एक रिजल्ट पता है कि स्मॉल एन बराबर होता है कैपिटल एन बाय एल के बराबर। तो कैपिटल एन क्या स्मॉल एन इंटू एल के बराबर होगा बच्चों। पहले तो ये छोटी सी चीज आप देख लीजिए, और एक छोटा करेक्शन करना है आपको, इसको ना स्मॉल एन लेंथ लिखेंगे, स्मॉल एल कौन सी लेंथ लिखेंगे बेटा, स्मॉल एल लिखेंगे बेटा प्लीज। एवरीवन एक छोटी सी करेक्शन कर लो, स्मॉल एल लिखना लेंथ को, कैपिटल एल नहीं लिखना है, स्मॉल एल से शो करना है बेटा, ठीक है ना, बाय स्मॉल एल, ध्यान रखना स्मॉल एल से शो करना है बेटा प्लीज, ठीक है। स्मॉल एल से शो करोगे तो बेटा यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, अब ये कैपिटल एन की वैल्यू यहां पुट कर दे, क्या म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एन इंटू एल के बराबर। तो यहां से टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है,
क्या म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू आई। देख लो भाई, यहां पर टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहे हैं, यहां पर देखो इससे, इस कॉइल में टोटल फ्लक्स कितना है, म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल इंटू आई। स्मॉल आर क्या है, अपना रेडियस ऑफ दिस कॉइल। ठीक है, हाँ बेटा राम राम। बिल्कुल बेटा, ये नोट्स आप स्कूल में भी यूज कर सकते हैं। सब पीछे का छूट गया है थोड़ा थोड़ा बेटा, क्लासेस करनी चाहिए थी, नहीं छोड़ना चाहिए आपको पिछला। ठीक है, रिकॉर्डिंग के भरोसे मत बैठो, सब लोग को मैं यही बोलूंगा। क्लास करा करें, क्लास से डिसिप्लिन आता है, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग में हम आलसी हो जाते हैं, वी डोंट। रिकॉर्डिंग शुड बी यूज फॉर रिवीजन, या कोई टॉपिक छूट जाए याद ना आए उसके लिए, नॉट फॉर कि मैं बाद में लेक्चर देख लूंगा, ऐसा नहीं, अपने उससे। चलो ओके प्रत्युष, लो ठीक है। हाँ वो जरूर हो सकता है कि सर आपका नेटवर्क इश्यू है, तो कभी कभी नेटवर्क इश्यू आएगा ना, रोज नहीं आएगा बेटा। ठीक है, चलो ओके। तो हमने फ्लक्स टोटल लिखा, मैं अगले पेज पे चल रहा हूं। अब देखो यहाँ पर ना डेरिवेशन हो रही है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता दूं तुम लोगों को मैं। अब मेरा फ्लक्स टोटल कितना है यहाँ पर, म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल इंटू आई के बराबर, इंटू आई के बराबर। ये हमारे पास क्या है बेटा, फ्लक्स टोटल फ्लक्स आया। कितना फ्लक्स आया, टोटल फ्लक्स आया, देख पा रहे हैं यहाँ पर वैल्यू, म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू आई के बराबर। अब जरा दो सोचो, अगर मैं आपको एक कॉइल दे दूं तो इस कॉइल के लिए नहीं आ रहा। क्या बच्चे, क्या यहाँ पर म्यू नॉट कांस्टेंट रहेगा बेटा? क्लियर नहीं आ रही तो आप क्या नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है? अब आ गई होगी स्क्रीन ना, देखो। अब देखो यहाँ पर म्यू नॉट कॉमन, क्या पाई आर स्क्वायर भी कांस्टेंट रहेगा, है ना। एरिया ऑफ दिस बेसिकली पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया ना इस कॉइल का, और लेंथ भी क्या रहेगी बेटा, तेरी कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसे में ये पूरी टर्म क्या है, ऐसे में ये पूरी टर्म क्या है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू। ऐसे में पूरी टर्म क्या है बेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं हम। तो हम जरा यहां पर चलेंगे, तो बेसिकली ओवर हेयर what we write this value as a constant term, क्या लिखते हैं बेटा हम, ऐसे constant term लिख देते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ क्या लिखा जाता है कि फाइन आर टोटल फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई आया। क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल टू आई आया। तो टोटल फ्लक्स को हम इक्वल टू लिखते हैं कैपिटल एल, ध्यान से रखना, कैपिटल एल और इनटू आई। कैसे लिखा, कैपिटल एल इनटू आई से हमने क्या लिखा बेटा, यहाँ पर टोटल फ्लक्स को लिखा। अब सर यहां से कंपेयर करो, तो कैपिटल एल का वैल्यू म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल के बराबर दिखेगा आपको। कितना दिखेगा, एल इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल के बराबर। अब यह फॉर्मूला याद रखना, अब यह फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है ये, ठीक है ना। व्हाट इज दिस, इसका फॉर्मूला याद रखो। अब इस फॉर्मूले पे तुम ध्यान से देखो ना, depends on geometry depends on geometry geometry स्पेलिंग सही है ना भाई, देख लेना। depends on geometry of loop, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ लूप से डिपेंड करता है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम in which it is kept, in which it is kept. L does not depend on current। अब जरा एक चीज सोचो, रेजिस्टेंस देखी थी, रेजिस्टेंस, क्या तुमने रेजिस्टेंस देखा था, रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस भी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, रो एल बाय ए। कैपेसिटेंस भी ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड करता था। ऐसी एक ये भी नई चीज आई एल। ये एल है क्या सर, ये एल कुछ नहीं जबकि एक एलिमेंट है। जैसे रजिस्टर, जैसे कैपेसिटर, वैसे ही सेम इंडक्टर, वैसे ही सेम इंडक्टर। तो ये क्या हमारे लिए इंडक्टर है।
इट इज योर बेसिकली इंडक्टर। कभी कभी इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी नाम देंगे। क्या नाम देंगे उसको? सेल्फ इंडक्टेंस भी नाम देंगे, तो इसको ध्यान रखना। तो खुद के करंट के चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ आता है उस प्रोसेस को नाम देते हैं सेल्फ इंडक्शन। और ये एलिमेंट में बेसिकली जो चेंज को अपोज कर रहा है वो एलिमेंट को नाम क्या दिया बेटा हमने यहाँ पर? इंडक्टेंस नाम दिया, सेल्फ इंडक्टेंस हमने नाम दिया बेटा। क्या नाम दिया? सेल्फ इंडक्टेंस हमने नाम दिया। ठीक है, अरे मीडियम है, मीडियम मुबाशिर देख बेटा, मीडियम है बेटा, मीडियम। ठीक है, देख लो यहां पर बेटा प्लीज। अब यहां पर ना एग्जाम देखो, एग्जाम बेटा इसका नाम दिया तो कैपिटल एल का नाम इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस, ये नाम है दिया रखा है ये हमने। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चंस। इफ एन मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, then capital L is proportional to area is proportional to length। मतलब क्लब करूंगा तो वॉल्यूम के, क्लब करूंगा तो वॉल्यूम के हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। इफ कैपिटल N number of turns is constant, then देखना। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सब ना एग्जाम में गायब कर देते हैं। ठीक है, ये प्लीज ध्यान रखना। अगर नंबर ऑफ टर्न्स तेरे कांस्टेंट हो तो क्या होगा बेटा? देख फॉर्मूले में देखना है, कैपिटल एल में म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल है। तो देख छोटू एन क्या लिख सकता हूं? कैपिटल एन बाय एल लिख सकता हूं। बोल बेटा। तो ये म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर बाय स्मॉल एल स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो बेटा ये वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाय एल के बराबर? ये देख यहां पर बेटा, देखो प्लीज सी। तो यहां पर अब इंडक्टेंस की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू एरिया तो हो गई, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? लेंथ के। अगर ये कंडीशन होती है तो देखो दो चीजें होती हैं, अगर कैपिटल एन दे रखा है कांस्टेंट या फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ दे रखे हैं कांस्टेंट, ये दो चीजों पे ध्यान रखना है आपको। ये पूरी क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, बट कब किस पे डिपेंडेंसी? डिपेंडेंसी देख रहा हूं ना मैं। व्हाट आई एम सीइंग द डिपेंडेंसी कि कैपिटल एल किस पे डिपेंड कर रहा है, छोटू एल पे प्रोपोर्शनल है या तुम्हारे आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ये सब देखने के लिए आपने क्या देखना है, कैपिटल एन तुम्हारे कांस्टेंट है या फिर स्मॉल एन तुम्हारा कांस्टेंट है, इस पर भी तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है बच्चों काफी सारे लोग यहाँ पर धोखा खाते हैं, इसलिए ये जो पॉइंट बताया है ना ध्यान रखना। ये इन्फॉर्मेशन तुम बता दो, मेरे इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम मतलब यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है उसमें ये सेम सवाल पूछा जा चुका है रिपीटेडली। तो इसको तुम भी याद रखो, तुम्हारे सिलेबस तुमसे भी क्वेश्चन पूछते हैं सेम न्यूमेरिकल तुमसे पूछेंगे ये कि एल प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एल प्रोपोर्शनल टू एल होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है। तो कंडीशन के हिसाब से आंसर देना, आंख बंद करके मत दे देना बेटा। ठीक है, अब कैपिटल एल क्या होता है? कैपिटल एल इज व्हाट इज कैपिटल एल? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और ऐसा यूनिट वेबर पर हेनरी, वेबर पर हेनरी, और साथ में अरे सॉरी वेबर पर हेनरी कैसे हो गया? वेबर पर एम्पेयर, और एक नाम दिया हेनरी। हाँ बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल एल। देखो ना, फाइव इक्वल्स टू एल आई होगा, तो एल कितना हो जाएगा? 5/I हो जाएगा। और 5 की क्या होती है? वेबर, तो वेबर पर एम्पेयर। ठीक है, चलो भाई। तो यूनिट का गेम है बस खाली। तो हेनरी से हम इसको शो करते हैं, किसे शो करते हैं? हेनरी से शो करते हैं बेटा इसको।
तो छोटी सी यहां पर तुमने देखी क्वांटिटी। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर और भी बातें करूंगा, इसी के लिए डिस्कशन करना है अभी हमें यहाँ पर छोटा छोटा और। तो लेट्स डिस्कस समथिंग मोर। लिख लिया ना सबने? सबने लिख लिया है ना? ओके बेटा देख, कैपिटल एल का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल, है ना बेटा? ये कायदे से है क्या क्वांटिटी? इतनी क्वांटिटी क्या है ये? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस क्वांटिटी? पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल। क्या एरिया इंटू एल मतलब वॉल्यूम? बेटा क्या है? वॉल्यूम है। यस इट इज ऑफ वॉल्यूम। तो बेटा हमने यहां पर एक नई क्वांटिटी डिफाइन करी, कैपिटल एल बाय वॉल्यूम। तो कितना आ गया बेटा ये मेरा? म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर के बराबर। कितना आ गया? म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन स्क्वायर के बराबर, दैट इज इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये सब तुमसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव में, तो परेशान नहीं होना, इन सबको आंसर देखना ध्यान से कि क्या पूछा गया। इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज बेसिकली इक्वल टू योर म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर के बराबर। ठीक है? ओके बच्चों, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, इसको लिख लेंगे। कोई भी अपनी परेशानी हो मुझसे जरूर पूछेंगे। ठीक है? ओके हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल रिमी, वेबर पर एम्पेयर को ही हमने क्या किया है? हेनरी नाम दिया है। वेबर पर मीटर को हमने हेनरी नाम दिया बेटा। ठीक है? चलो अब ना सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन। अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस को आप ऐसे भी निकाल लेना भाई, फाइव बाई आई। ठीक है? एल को फाइव बाई आई भी लिख सकते हो आप। ओके ना? और हेनरी का एक शॉर्टकट नाम होता है, सिंबल एच से शो करते हैं। जैसे ओम को ये सिंबल बनाते हैं ना, तो हेनरी का एच से लिखते हैं बेटा। ठीक है? एच से। जैसे एम्पेयर को कैपिटल ए से लिखते हैं ना, वैसे ही हेनरी को एच से। ठीक है भाई? आओ छोटे से ही डेफिनेशन लिख लो सेल्फ इंडक्टेंस की। अब सेल्फ इंडक्शन की हमने लिख ली है, अब ये सेल्फ इंडक्टेंस की है। इंडक्टेंस, तो इट इज अ डेफिनेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस बच्चा। कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है, इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी of a loop. It is a physical property of a loop due to which it opposes the change in current. The change in current. सेल्फ इंडक्टेंस वो फिजिकल प्रॉपर्टी है लूप की जिसकी वजह से करंट के चेंज होने को अपोजिशन मिलेगा। चेंज से करंट होने को अपोज किया जाएगा। वो प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस नाम दिया है। क्या नाम दिया? सेल्फ इंडक्टेंस नाम दिया है। मतलब दैट इज इट ट्राई टू कीप करंट कांस्टेंट। क्या चाहता है ये? कि करंट तुम्हारा क्या रहे बेटा? कांस्टेंट रहे। करंट क्या रहे बेटा तुम्हारा? कांस्टेंट रहे, करंट चेंज ना हो। ठीक है ना? तो इससे एक नोट पॉइंट निकल के आता है यहां पर कि करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, इंस्टेंटेनियसली इन द इंडक्टर। इन इंडक्टर। अब यहां पर दो चीजें आती हैं, सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? खुद के करंट के चेंज होने की वजह से। सुन लो बेटा, सेल्फ इंडक्शन क्या है? खुद के करंट के चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होना, उसको तो बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस। क्या बोला जाता है? सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस। ठीक है?
अब ऐसे में ईएमएफ जो आएगा वो क्या करेगा, करंट के चेंज होने को अपोज करेगा। और वो कैसे अपोज करेगा, इस सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ने मतलब एलिमेंट ने, यहां पर इस एलिमेंट ने करंट के चेंज होने को अपोज किया है। ठीक है, इस एलिमेंट ने करंट के चेंज होने को अपोज किया है। जैसे ही तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या अपोज करता है, फ्लो ऑफ करंट अपोज करता है ना, रेजिस्टेंस अपोजेस फ्लो ऑफ करंट, इंडक्टेंस अपोजेस चेंज ऑफ करंट। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो होने को अपोज करता है, सिमिलरली इंडक्टेंस मतलब इंडक्टर भी आप बोल सकते हो, वो क्या करेगा, करंट के चेंज होने को अपोज करेगा। रिमी, मैंने यही तो समझाया अभी, इस पूरे का आंसर तुम्हारा तभी तो दिया है मैंने। जो आप बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो। पूरी लाइन मैंने यही तो समझाई। नेटवर्क सही करो भाई अपना। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ये टर्म आ गया आपके सामने, सबके सामने। चले सर आगे चले इसमें। अब बेटा इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि किसी भी, अब देख, अगर मैंने बोला मान ले रजिस्टर हुआ, सोचो रजिस्टर है, अगर रेजिस्टेंस से करंट जा रहा है 2 ओम, कितना करंट जा रहा है, 2 ओम जा रहा है। ठीक है, तो एकदम चले जाएगा। अब करंट को 4 एम्प, करंट को 4 एम्प कर दिया, तो मुझे बताओ क्या एकदम फ्लो कर जाएगा ये करंट, क्या ये एकदम फ्लो कर जाएगा करंट रेजिस्टेंस में, एकदम कर जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है सर, रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, रेजिस्टेंस तो एकदम कर जाएगा। बट वहीं पर मेरे पास ये इंडक्टर, इंडक्टर है, तो यहां पर करंट जा रहा है मान लो 2 एम्पेयर जा रहा है, आराम से 2 एम्पेयर जा रहा है। अब मैंने एकदम से करंट को 4 एम्पेयर कर दिया, तो क्या सारा करंट जा पाएगा एकदम से 4 एम्पेयर, क्या सारा का सारा करंट एम्पेयर जा पाएगा, चेंज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब एक झटके में नहीं होगा, धीरे धीरे चेंज करवाओ, धीरे धीरे। तो करंट 2 एम्पेयर से 4 एम्पेयर बनेगा, बट समय लगेगा, समय लगेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें बेटा, क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, इस लाइन का मतलब ये है, इंस्टेंटेनियस वाली लाइन का मतलब ये है। तो ये तुम स्पेलिंग शायद गलत थी ना यहाँ पर, देखो स्पेलिंग स्पेलिंग तुम खुद देख लेना यार। ठीक है ना, चलो इसमें आगे देखते हैं। बेटा इंस्टेंटेनियस करंट नहीं तुमने चेंज कर भी दिया ना, तो भी इंडक्टर उसको फ्लो होने नहीं देता है। इट टेक सम टाइम, इट टेक सम टाइम। ओके बेटा, स्पेलिंग मैं नहीं देख रहा हूं। ओके चलो, कंसेप्ट आने तुम्हें बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये नया एलिमेंट आया, जैसे रेजिस्टेंस, जैसे कैपेसिटेंस, वैसे एक नया इंडक्टेंस। हाँ बेटा बिल्कुल सही देवराज। चलो अब चले आगे यहाँ पर। अब मुझे बता फ्लक्स कितना है, फ्लक्स कितना है, एल इंटू आई के बराबर। फ्लक्स कितना है बेटा, एल इंटू आई के बराबर आया। मुझे बताओ ईएमएफ को कैसे लिखते हैं, हाउ वी राइट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला बाय फैराडे लॉ, माइनस डी फाई बाई डी टी। और माइनस साइन क्या शो करता है, व्हाट डज माइनस साइन शो, माइनस साइन शो करता है डायरेक्शन, माइनस से करता है डायरेक्शन, शो करता है कि ईएमएफ कैसे आए, कि वो करंट के चेंज होने को अपोज करे। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, क्या माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या एल आई लिख सकता हूं मैं यहां पर, तो क्या एल तो कांस्टेंट है, तो एल डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो एल कांस्टेंट बाहर आ गया, माइनस साइन है, और डी आई बाई डी टी मेरा बेटा क्या आ गया, ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया। तो ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप विल बी इक्वल टू योर, जो ईएमएफ यहां पर इंड्यूस होगा लूप में, इस कॉइल में, वो बेटा कितना होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर होगा। कितना होगा ईएमएफ इंड्यूस यहां पर, माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर होगा। और माइनस साइन शो द साइन डायरेक्शन, माइन नेगेटिव साइन show that EMF will be such that it oppose change of current, it oppose
चेंज ऑफ करंट, इट अपोज चेंज ऑफ करंट, ठीक है ना। ये याद रखें बेटा, यहाँ पर ये चीजें अब याद रखेंगे आप। तो हम तो ईएमएफ को मैग्नीट्यूड वाइज याद रखेंगे, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है कि हम लेंज लॉ निकालना चाहते हैं, और मैं सिखा भी दूंगा दोबारा से तुम्हें। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा, एल डी आई बाई डी टी। तो बेसिकली एल के लिए एक फॉर्मूला और आ गया, ईएमएफ बाय डी आई बाई डी टी। तो कभी कभी इस फॉर्मूले का भी यूज किया जाता है। अब ये तो मैंने अलग से लिख दिया है, पर देखा जाए तो ये तो है इसी का पार्ट ही, तो इसको अलग से लिखने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है ना। इसको अलग से लिखने की जरूरत होती नहीं है तो इसी का पार्ट, ठीक है। ये वही चीज है, एल डज नॉट डिपेंड ऑन ईएमएफ एंड डी आई बाई डी टी, बट इट्स अ रेशियो ऑफ ईएमएफ एंड डी आई बाई डी टी। जैसे आर बी और आई पर डिपेंड नहीं करता, है ना, सेम यहां पर। रिलेट करो पुरानी चीजों के साथ, प्लीज रिलेट इट, प्लीज रिलेट इट, ठीक है ना। अरे क्वेश्चन है? नहीं क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये तो मैं रिलेशन करवा रहा हूँ फॉर्मुलोस का, थ्योरी का। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी बेटा यहाँ पर, ठीक है बच्चे। ओके सर। ओके बेटा। अब सिंबल क्या होता है इसका, ऐसे। अब मैं तुम्हें बताऊं, तुमने कहां देखा है ये बेटा, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस में से रिलेट करो ना चीजें, तुमने वहां पर भी चीजें पढ़ी थी कि आर क्या होता था, डिपेंड करता था रो एल बाय ए से, बट आर लिखते थे बी बाय आई से, ऊपर बी और आई पर डिपेंड नहीं करता था, है ना। सेम यहाँ पर। चलो, तुम लोगों ने घर में ना हीटर होंगे, इलेक्ट्रिकल हीटर, हीटर देखा, हीटर में कॉइल लगी होती है, हीटर होता है सर्दी में निकलता है, हीटर में कॉइल होती है, वो यही कॉइल होती है, वो ना यही कॉइल होती है। हाँ, एक स्प्रिंग जैसा ही होता है, स्प्रिंग में अगर दो करंट पास कर दो, वो सेम ऐसे ही एक्ट करेगा, वो सेम ऐसे ही एक्ट करता है बच्चे, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेड कलर का जल जाता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर आता है वहां पर ना, तो वो रेड कलर की फिलामेंट होता है, फिलामेंट, बिल्कुल क्रैक हो जाता है घरों में। हाँ समझ गए तुम, ये वही चीज है कायदे से, ठीक है ना, ये वही चीज है कायदे से। तो कैपिटल एल किस पर डिपेंड करता है भाई, कैपिटल एन डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, कैपिटल एन डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। देखो ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है कैपिटल एल, और किस मीडियम में प्लेस रखा गया है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है, मीडियम एंड ज्योमेट्री, ये याद रखेंगे। चलो अब आगे मूव कर सकते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। अब आओ बेटा ध्यान से देखना, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। अब क्या होता है ना, अपने जो वायर्स होते हैं उसमें इनबिल्ट बेटा ये अपने आप होते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे, देखो ये तुम्हारे पास क्या है ना, एक इंडक्टर है एल, और बच्चा इसमें ना करंट क्या कर रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, करंट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, इसमें आगे जाते हुए करंट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो बेटा क्या इसमें एक ईएमएफ आएगा, इस कॉइल में क्या आएगा, ईएमएफ आएगा, और वो ईएमएफ लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा आना चाहिए कि वो करंट के फ्लो बढ़ते हुए की डायरेक्शन में क्या इसको रोके, क्या करंट का बढ़ना इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करे, वो अपोज करे। तो क्या बेटा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या मेरा ईएमएफ कुछ ऐसे आएगा, सोचो पहली बात, क्या मेरा ईएमएफ की डायरेक्शन समझ में आई तुमको। बेटा करंट का बढ़ रहा है, आगे जाते हुए करंट बढ़ रहा है, आगे जाते हुए करंट इज इंक्रीजिंग, तो ईएमएफ विल बी सच दैट कि करंट के बढ़ने को अपोज किया जाए। मतलब क्या, अगर मैं यहां से ऐसे बैटरी लगा दूं तो इधर से करंट भेजेगा, और वो करंट इसको क्या करेगा, कम करेगा, नहीं करेगा। तो मतलब क्या कर रहे हैं, करंट को कांस्टेंट रखने के लिए हमने एक बैटरी इसको ऐसे लगाई। तो ये हमारा क्या, इसका ये तरीका समझ में आ गया आपको। ओके सर, बिल्कुल सही। अब ये एल है, अब यहां पर आई है, अब आई कम हो रहा है, अब नाउ करंट इज डिक्रीजिंग, नाउ द करंट इज डिक्रीजिंग। तो बताओ क्या होगा, करंट डिक्रीज कर रहा है, तो ईएमएफ को सपोर्ट करना चाहिए भाई, इस करंट को सपोर्ट करना चाहिए ना भाई, कम इसका कम होना दिक्कत दे रहा है। तो बेसिकली क्या मैं ऐसे लगा दूं एक ईएमएफ, मतलब इंडक्टर में एक ईएमएफ आएगा इतने बराबर। ओके, अब डायरेक्शन आ गई है, तो मुझको तो खाली किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब होगा, तो डायरेक्शन हम लिख लेंगे, और मैग्नीट्यूड से हम लिख लेंगे चीजें एल डी आई बाई डी टी के बराबर।
ठीक है बच्चा, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये पॉइंट नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो, फिर से देखो। इंडक्टर में करंट बढ़ रहा है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, जाते हुए बढ़ रहा है, तो बच्चे मुझे इसको बढ़ना कम करना है। बढ़ना कम करना है तो ईएमएफ कुछ ऐसा लगा दो, अपोजिशन मिल जाएगा। अब करंट वैल्यू, सेकंड केस में करंट की वैल्यू कम हो रही है, करंट की वैल्यू कम हो रही है, कम होगी तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली एक बैटरी लगा दे इधर की डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, पॉजिटिव टर्मिनल, जो इसमें करंट करे इधर फ्लो करवा दे कायदे से। तो ये कम होना दिक्कत देगा, तो कम में कुछ ऐड कर दिया तो भैया वैल्यूज कांस्टेंट बनने की कोशिश कर जाएगी, नहीं कर जाएगी? ठीक है ना, तो हमने इसको ये देखा यहाँ पर। ठीक है बच्चे, ओके, तो ये हमारा तरीका है बैटरी को लगाने का। ये हमारा क्या बेटा तरीके हैं बैटरी को लगाने के बच्चे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अब आप इसको। तो बेसिकली आप छोटा छोटा चीजें याद रख लेना यहाँ पर, ये ठीक है, ऐसे हम करते हैं इनको। ओके बच्चों, यहां तक सब क्लियर है आपको अभी तक? इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब देखना, मैं कह रहा हूं यहां पर एक कॉइल है, इट्स अ कॉइल, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज योर ए पॉइंट। हाँ रेमी बेटा बिल्कुल, मैंने लिखवाया भी था पहले, ये ए और बी पॉइंट है, और करंट कुछ ऐसे जा रहा है, करंट कुछ ऐसे जा रहा है आपका। ठीक है, करंट कुछ ऐसे जा रहा है आपका। अब मैं आपको ना कुछ छोटी छोटी चीजें लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, उसको ध्यान से रखना। मुझे बताओ, अगर करंट कुछ ऐसे मूव कर रहा है आगे तरफ, तो बेटा क्या आपको याद है रेजिस्टेंस में, ये ट्रिक्स बता रहा हूं मैं, ट्रिक याद करने के लिए, ये रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है, तो मुझे बताओ पहले कौन सा साइन आता है, प्लस साइन या माइनस साइन? यहां पर प्लस साइन डालू माइनस साइन डालू, जल्दी बताओ। करंट रेजिस्टेंस में पहले एंटर करते हुए प्लस साइन माइनस साइन? रोहित है यहाँ पर बेटा, प्लस साइन आएगा माइनस आएगा, यहां बता जल्दी से, यहां पर मेरा हाथ है अभी। जब रेजिस्टेंस में एंटर करते हैं तो प्लस साइन लगाते हैं और बाद में माइनस लगाते हैं, बाद में कौन सा लगाते हैं, माइनस। सेम टू सेम, सेम टू सेम आप यहां पर भी ध्यान रखें, सेम टू सेम आप यहां भी ध्यान रखें, पहले प्लस लगाएंगे बाद में माइनस लगाएंगे, पहले प्लस बाद में माइनस। सुन लो समझ लो, करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस बाद में माइनस, और ईएमएफ का मैग्नीट्यूड लिखेंगे सीधे, कितना, एल डी आई बाई डी टी के बराबर। जैसे जैसे बता रहा हूं ध्यान रखना, आंसर हमेशा सही आएगा, गारंटी लूंगा, पर तरीका ऐसे रखना, करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस बाद में माइनस, करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस बाद में माइनस, और ईएमएफ का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर, एल डी आई बाई डी टी के बराबर। ये पॉइंट पर पोटेंशियल वी ए, इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी बी। तो बेटा क्या हम इक्वेशन केवल की लगा सकते हैं, क्या वी ए माइनस बाद वाला साइन, और कितना ईएमएफ आ रहा है यहां पर, एल डी आई बाय डी टी, क्या माइनस वी बी इक्वल टू 0? क्या ऐसी क्वेश्चन यहां लिख सकते हैं, सोचो, थिंक बच्चे, बोलो भी बोलो। यस वी कैन राइट लाइक दिस बेटा, हम यहां पर इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अगर इसको समझने में दिक्कत आ रही है तो आई कैन एक्सप्लेन इट वंस मोर, नो इशू। हाँ चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, नो इशू, एक बार दोबारा से समझ लो, पर फिर अब मैं तरीका मैं चेंज कर दूंगा समझाने का, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें इससे नहीं आया, क्लियर हो नहीं हुआ है, तो मैं अब तरीका थोड़ा चेंज करते हुए समझाऊंगा, और इजी करते हुए समझाऊंगा मैं आपको। हाँ बेटा बिल्कुल, सर्किट डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे अब आपके सामने। तो देखो, मान लो ये इंडक्टर है, मान लो ये इंडक्टर है, करंट आई है, आप मुझे बताना जरा, क्या यहां पर अगर मैं बात करूं तो करंट अगर मान लो बढ़ रहा है, इफ करंट इज इंक्रीजिंग, मतलब डी आई बाई डी टी इज पॉजिटिव, मतलब करंट क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, सॉरी करंट इज इंक्रीजिंग हो गया। ये चीज तो समझते होंगे ना तुम लोग, अगर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव दे दिया तो करंट क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो मुझे बताओ यहाँ पर बैटरी कैसे सेट करेगी, बैटरी कैसे बनेगी, कुछ ऐसी, विल द बैटरी एक्ट लाइक दिस, ई का वैल्यू, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है,
बोलो इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे? हाउ विल यू राइट दिस इक्वेशन? क्या VA माइनस E माइनस VB इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ E विल बी रिटन एज योर LDI/dt. एम आई करेक्ट और रॉन्ग? बोलो बच्चा, क्या ये दोनों मोरलेस सेम नहीं है? आर दीज टू थिंग्स मोरलेस सेम और डिफरेंट? दोनों चीज क्या बेटा? सेम है, खत्म कहानी. ले, ये भी लिख दिया मैंने. लिख दिया नहीं लिख दिया? बोल बच्चे, तभी मैं बता रहा हूं तुम्हें बेसिकली इतनी डीप में नहीं जाना यहां पर. अब एग्जाम में मान लो तुमने दिमाग नहीं लगाया, तुमने क्या कर दिया, ई की डायरेक्शन गलत ले ली, तुमने गलती से लेंस लॉ गलत लगाते हुए ई की डायरेक्शन कैसे ले ली, तो ये इक्वेशन गलत बन जाएगी. ये इक्वेशन गलत बनाओगे ना तुम. इफ तुमने बाय चांस ये बनाने में दिक्कत कर दी, तो उसके लिए भी मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड है, ये वाला. उसके मेरे पास शॉर्टकट मेथड है ये वाला, तो मैं यही समझा रहा हूं तुमको, यही इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यही मेथड काम आएगा, इसलिए समझ लो दोबारा से. क्या करो, इंडक्टर लिया, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता करंट बढ़ रहा है कम हो रहा है, जीरो कांस्टेंट है. तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा ये आई का वैल्यू कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तुम्हें अभी नहीं देखना. यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दिस. आप तो सीधे देखो कि VA इंडक्टर में आई जा रहा है, यहां VB करंट की में पहले प्लस साइन बाद में माइनस साइन. ओके ओके. VA माइनस LDI/dt माइनस VB इक्वल टू 0, ये लिख लो बस. ठीक है, इतना पार्ट लिख लो. और उसके बाद if DI/dt is positive or I is increasing, मतलब उसको ऐसे कर लो, उल्टा कर लो. हाँ, if I is increasing ऐसे कर लो ना, if I is increasing or DI/dt is positive, then put DI/dt with sign. चलो सर. और इफ I अगर डिक्रीज कर रहा है तो DI/dt क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. पुट विथ साइन. अभी सवाल करवाऊंगा ना तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी. मतलब क्या बोला है, अगर ये डी, यहां पर तुमने इक्वेशन लिख ली, पहले ये तुमने इक्वेशन लिख ली, और अगर DI/dt की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, अगर DI/dt की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन. इस इक्वेशन में तुम बाद में पुट करना वैल्यू. ठीक है, इस इक्वेशन में बाद में वैल्यू तुम पुट करना, तुम्हारा आसानी से आंसर आएगा. ठीक है, सबसे इजीएस्ट मैंने मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, उसको ध्यान रखो आंसर हमेशा निकालने के लिए. ठीक है बेटा, इसमें वैल्यू पुट करना है LDI/dt में प्लस माइनस साइन. अगर आई प्लस आई बढ़ रहा है तो प्लस, आई घट रहा है तो माइनस. ठीक है, हाँ प्रियंका, कोई बात नहीं है. ठीक है, देखो क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत आसान कर दूंगा आपके लिए, बस ध्यान से देखते रहो. अब सवाल पे चलते हैं सीधे. ये ट्रिक है बेटा कायदे से, दिस इज अ ट्रिक. ये ना पूरी एक ट्रिक है. ठीक है, और इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना यहां से बेटा. अदरवाइज इन मेथड से ना नीचे वाले से गलती करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. तो ये सबसे इजी तरीका है. ये क्वेश्चन लिखो, उसमें DI/dt की देखो प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू. अब देख सवाल है यहां पर ना एक, अब देख सवाल दिया गया यहां पर. A question is given over here. A question is given over here. You guys try it once. एक बार ट्राई करो. करंट है 2 एम्पियर जा रहा है ए से बी में, एल है 2 हेनरी, DI/dt 0.5 एम्पियर पर सेकंड दे दिया है. VA माइनस VB वैल्यू बताना है कितना होगा. ट्राई इट फॉर योरसेल्फ. बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी इजी. यस यू कैन ट्राई, करना भी चाहिए ट्राई. करो भाई, तो उसके बाद अच्छा सवाल करवाऊंगा. बेटा पोल पे आंसर मार्क करो, मैं चैट में आंसर नहीं पढ़ रहा हूं.
मार्क योर आंसर ऑन द पोल, सीधे सीधे ना सब लोग। बहुत इजी है, अभी अभी करवाया सवाल, उसी पर डिपेंडेंट है ये। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने। नहीं है ना। चलो यार, मैं पोल एंड कर रहा हूं, आई एम एंडिंग द पोल नाउ। सीधा आंसर, वो करेक्ट बच्चा। मैक्सिमम बच्चों ने बी आंसर मार्क किया है, सही है। देखते हैं आंसर क्या है वैसे। बड़ा इसकी इक्वेशन लिखा, कैसे लिखेगा इक्वेशन? करंट के डायरेक्शन पहले क्या आएगा? करंट डायरेक्शन में पहले क्या आएगा? प्लस, फिर बाद में माइनस। तो दैट इज इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? VA माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस VB इक्वल टू 0। मुझे VA माइनस VB चाहिए, तो VA माइनस VB इक्वल टू कितना आएगा? एल डी आई बाई डी टी के बराबर आएगा, है ना। मुझे बताओ एल का वैल्यू कितना मेरा? 2 हेनरी। और डीआईटी कितना बेटा? डीआईटी नहीं देखो तो प्लस ही होगा ना, मतलब प्लस 0.5, दैट इज वैल्यू कितना आ गया? +1 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कितना बेटा? करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। अब बेटा 2 एम्पियर यहां पर ऐसे ही दे रखा था टाइम पास के लिए, यहां तो 2 एम्पियर कैसे दे दिया? टाइम पास के लिए दे दिया, ठीक है ना। यहां पर ऐसे दे दिया, अगले क्वेश्चन में काम आएगा। इस पर्टिकुलर सवाल में ऐसे ही दे दिया, बस गेम खेल ले भाई, तू आगे बैठ जा, तो आधे बच्चों को ओह सब करंट कुछ ना कुछ यूज होगा। हाँ चलो आओ आगे देखें। अब देख इस सवाल को, अरे सर वाह वाह। इंडक्टर, रेजिस्टेंस, बैटरी, इंडक्ट रेजिस्टेंस L R1 R2, और ये बैटरी दे दी, करंट दे दिया 5 एम्पियर, और दे दिया कि di/dt इज -1, di/dt is -1. Now you have to find the value of VA minus VB. Now you have to find the value of VA minus VB. अब तुमको VA माइनस VB निकालना है। ट्राई करना चाहते हो एक बार अपने आप से? बस ये सोचो इंडक्टर की जगह EMF आएगा, और बाकी तुम ट्राई करो, बाकी तुम ट्राई करो। इक्वेशन बनाना सही से, आंसर लिखना बेटा। ओ करेक्ट आंसर्स, यस वरदान करेक्ट आंसर, श्रेयस करेक्ट आंसर, प्रत्युष EMF ने पूछा अपने से, ये पूछा VA माइनस VB, ठीक है। यस रिया करेक्ट आंसर बच्चे, भव्या करेक्ट आंसर। संचित एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ और सोच। तन्मय करेक्ट आंसर बच्चे। संचित प्लस माइनस साइन का दिक्कत दे रहा है, देख तू, है ना। सोचो। देवराज क्या कर रहा है यार? कैलकुलेशन मिस्टेक है, ब्लंडर किया है तूने कैलकुलेशन में। विजय आंसर दोबारा ट्राई करो आप। सेहज और भूमि दोनों के आंसर्स करेक्ट हैं। I want each and every one of you to solve this particular question and give me the answer in the chat box so that I can revert back to you. मृदुल करेक्ट है, राशि करेक्ट है आंसर, राघव दोबारा ट्राई कर, अंजलि वेरी गुड करेक्ट आंसर, सौम्या माइनस साइन की दिक्कत है बस, अंशी माइनस साइन दिक्कत दे रहा है बेटा। एक बार चेक करो अपनी कैलकुलेशन आप लोग ना। निकिता नो बेटा, नो प्रियंकर, साहिल नहीं बेटा, साना नहीं, गलत आंसर अभी। यू नीड टू ट्राई इट फॉर वंस मोर। यस रिमी करेक्ट आंसर। संचित नाउ इट इज करेक्ट, बिल्कुल पिछले जैसा ही है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ना आपने। नो अक्षत। यस आदित्य करेक्ट आंसर बेटा। ओके लेट्स सी ना, लेट्स सी। और एक बार देखते हैं, आइए एक बार देखते हैं, समझते हैं सवाल को। आइए सवाल को समझे, देखें एक बार।
आपको मैंने ट्रिक क्या बता रखी है, व्हाट इज द ट्रिक इन फ्रंट ऑफ यू, कि करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस। और बैटरी में तो बड़ा डंडा मतलब प्लस, छोटा डंडा मतलब माइनस, ये अपने को पता है एज इट इज, है ना बच्चे, ये अपने को पता है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले कंसेप्ट्स में आ जाओ बेसिकली, तो यहां क्या लिखूंगा, कौन ए, तो वी ए, देखो करंट डायरेक्शन में चलना है अपने को तो ऑटोमेटिकली ए बड़ा होगा, तो वी ए यहां पर क्या लिखूंगा, बाद वाला साइन माइनस एल डी आई बाई डी टी, बाद वाला साइन माइनस आई इंटू आर वन, बाद वाला साइन प्लस, और ये 10 वोल्ट है, फिर बाद वाला साइन माइनस आई इंटू आर टू, और बाद वाला साइन माइनस वीबी इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में लिखना सीखा था बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में? बिल्कुल वही हम रिपीट कर रहे हैं यहां पर। अब तो वैल्यू पुट करना है, नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज बेटा। तो चलो वैल्यू पुट कर दो सारी, विद साइन वैल्यू पुट करना। तो वी ए माइनस एल के वैल्यू कितना है 2, डी आई बाई टी का वैल्यू कितना है -1, तो यहां पर -1 जरूर रख देना बेटा, डी आई बाई टी वैल्यू। फिर माइनस आई, आई कितना है 5 इंटू आर वन 2 प्लस 10 -5 इंटू 2 माइनस वीबी इक्वल टू 0। चलो भाई सॉल्व करना, कितना वैल्यू आ रहा है वी ए माइनस वीबी? हाँ जी मुझे बताओ वी ए माइनस वीबी कितना आ रहा है? देखो मुझसे मत कमाना, 8 आएगा यहाँ पर, देखना चेक करो, ये तो ऐसे कट जाएगा, -10 + 2, हाँ तो 8 आएगा भाई, 8 वोल्ट्स। भाई मैथमेटिक्स मत सॉल्व करो यार, 8 वोल्ट आ रहा है बेटा, ध्यान से देख, इट इज 8 वोल्ट्स। So congratulations to all those who have got the same answer. Very good बच्चा। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक वालों, जिनका आंसर ना 12 वोल्ट आ रहा है, उन्होंने ये माइनस मल्टीप्लाई नहीं किया, माइनस साथ नहीं रखा, साइन के साथ रखो, साइन के साथ, ठीक है, साइन के साथ रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीप द वैल्यूज विद साइन बच्चा, कीप द वैल्यू विद साइन। आगे चलें, आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, AB is a part of circuit. The potential difference across A and B कितना होगा? 3 केसेस दे दिया, 1 2 3 केसेस हैं आपके पास, you have 3 cases to solve. सॉल्व करने पे ध्यान रखो, सॉल्व करने पे, और जो भी आंसर देगा ना वैसे देगा। मान लो इसका आंसर x आ रहा है, इसका y दर, इसका z आ रहा है, तो आप आंसर ऐसे लिखेंगे x, y, z, ये कुछ भी नहीं लिख देंगे अपने आप, ठीक है ना। पहले सॉल्व करो, टाइम लो अपना, तीनों पार्ट का आंसर देना है x, y, z करके। करें सब? हाँ आंसर दे दो, मैं देख रहा हूं। संचित का सही है, पंकज का सही है, शशांक नहीं, मृदुल सही नहीं है, श्रेयस एक बार दोबारा चेक कर लेना। राघव करेक्ट आंसर, मृदुल चेक इट वंस मोर, रिया करेक्ट आंसर्स, हाँ आनंद करेक्ट आंसर बेटा आपका, वेरी गुड आनंद। प्रत्युष नो बच्चे, नो रिमी, नो आयुष, आदित्य नहीं, यस वर्धन करेक्ट आंसर, हर्षित गलत है बेटा भी, प्रखर अग्रवाल करेक्ट आंसर, सौम्या करेक्ट आंसर, भव्या करेक्ट आंसर, तन्मय सही है, अंजलि करेक्ट आंसर, देवराज गलती करिए, दोबारा चेक कर लास्ट ऑप्शन में। अंशिका साइन कन्वेंशन में दिक्कत आ रहा है बेटा आपको, एक बार दोबारा चेक करो, साइन कन्वेंशन में दिक्कत है।
यस शशांक, राइट आंसर्स। ओके साहिल, करेक्ट। हाँ अब आ गया देवराज, सही आंसर ना। साइन कन्वेंशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। हाँ अश्वनी करेक्ट है बेटा। थैंक यू अनंत, थैंक यू वेरी मच। बट बेटा ये मेरा सहारा नहीं, आप लोगों की मेहनत है, ठीक है ना। ये आप लोगों की मेहनत है जिसकी वजह से आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। आप लोगों का दृढ़ संकल्प है कि हाँ आपको सवाल करना ही करना है, ठीक है। चलो आओ सवाल देखो। तो पहले तो क्या करोगे, प्लस साइन, करंट एक्शन में फिर माइनस, और यहां तो बैटरी है तो प्लस माइनस अपने आप, और ये रेजिस्टेंस में प्लस माइनस। इक्वेशन लिख लेंगे इसकी। इक्वेशन इक्वेशन क्या आएगी यहां पर, क्या वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी -5 -2 इंटू आई माइनस वी बी इक्वल टू 0। हमें वी ए माइनस वीबी निकालना है। तो बेटा वी ए माइनस वीबी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी +5 +2 आई के बराबर, राइट। अगर तुम सारे केसेस में ना आई क्यू देखो 2 एम्पेयर है, इन ऑल द केसेस द आई का वैल्यू 2, तो बेसिक की वैल्यू कितना लिख सकता हूं मैं, एल डी आई बाई डी टी +5 +4, मतलब एल डी आई बाई डी टी +9, राइट। क्योंकि यार करंट की हर एक में वैल्यू कितनी है, सेम है, इसलिए मैंने एज इट इज लिख दिया। ये वी ए माइनस वीबी का मेरे हिसाब से वैल्यू आया है। अब इसमें पहला केस में क्या दे रखा है, इन द फर्स्ट केस डी आई बाई डी टी इज 0, दैट इज पहले केस में वी ए माइनस वीबी कितना आ गया, 9 के बराबर। इन सेकेंड केस डी आई बाई डी टी, ये देख इंक्रीजिंग करंट और 1 एम्पेयर दे रखा है, तो +1 वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा, +1 इंटू एल का वैल्यू कितना बेटा, एल का वैल्यू 1 हेनरी और +9 दैट इज 10 वोल्ट, ठीक है ना, वी ए माइनस वीबी। इन थर्ड केस डी आई बाई डी टी, अब जरा देख डिक्रीजिंग है 1 एम्पेयर, डिक्रीजिंग मतलब माइनस साइन माइनस, तो वी ए माइनस वीबी कितना हो जाएगा बेटा, -1 इंटू 1 +9 दैट इज कितना 8। तो आंसर कितना आएगा 9 10, 8। ये मेरे आंसर्स आने चाहिए बेटा 9 10 8, ठीक है। तो स्टेटमेंट ध्यान से देखो, स्टेटमेंट में क्या लिखा है, डिक्रीजिंग, तो करंट डिक्रीज कर रहा है तो डीआईबिलिटी क्या होगी, नेगेटिव हो गई। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया भी था ना, अगर करंट डिक्रीजिंग हो तो डीआईबिलिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा, पुट विद साइन। तो ये सब आप ऐसे प्लीज अप्लाई करें सारे ट्रिक्स, ठीक है। कोई डाउट, रेज योर हैंड एंड आस्क। कोई डाउट है? अरे यार क्या क्या बातें करते हो सर, आपको मेरा दुआ है कि आपकी शादी हो। ना 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 ना, थोड़ी जिंदगी जीने दो अभी। कर लेंगे, अभी अभी क्या था, शादी हो जाएगी भाई, कोई बात नहीं, सुखी हूँ जिंदगी में भी। हाँ ठीक है, ओके, क्लियर है सारे। देखो सवाल समझ में आ गया नहीं आ गया, तुमको मेरी शादी की ज्यादा फिक्र है, अपने सिलेक्शन का फिक्र नहीं है, ऐसा है क्या? हाँ अमित बोल भाई, क्या बोल रहा है अमित? अच्छा कुछ नहीं, हाँ चले फिर आगे बढ़े। यस, हैंड जिसने भी रेस किया मुझे बता सकता है, जो भी अपने डाउट है डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज लेट्स नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा आगे, ठीक है ना, आगे चलते हैं बेटा, ठीक है बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड प्लीज। चलो नेक्स्ट एक कंसेप्ट है। हाँ प्रखर तूने डाउट पूछना है, हैंड रेस किया है। सर हाँ बोल। तो कुछ टाइम बाद सेकंड और थर्ड केस में आंसर चेंज हो जाएगा, जैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेट तो डिक्रीजिंग है और रेट दे रखा है, रेट थोड़ा चेंज कर रहा है। इज द रेट डिपेंडेंट ऑन टाइम? नहीं सर, रेट फिक्स है ना, 1 हाँ अगर 1 इंटू टी दे रखा होता तो दिक्कत आती फिर, ठीक है ना। नहीं सर, जैसे रजिस्टर वो 2 के रजिस्टर के मतलब चारों जो करंट आएगा आई आर वाला आई चेंज हो जाएगा ना कुछ टाइम बाद। अच्छा वो, हाँ ये एट द इंस्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल।
आओ, अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब क्या बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इतनी एनर्जी तुम्हारी स्टोर्ड है एक इंडक्टर के अंदर, ये हमें बात करना है बेटा, ठीक है ना, दिस वी हैव टू टॉक अबाउट। देखो यार, अपने पास कायदे से इंडक्टर दे दिया L, ठीक है, इंडक्टर का वैल्यू कितना L है, और इसमें कितना करंट जा रहा है, मान लो I जा रहा है, क्या जा रहा है बेटा, करंट I जा रहा है, करंट I जा रहा है, और टाइम के साथ विद टाइम, मान लो लेट विद टाइम I इज इंक्रीजिंग, लेट विद टाइम I को लेकर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो बेटा क्या दिस विल एक्ट लाइक अ बैटरी समथिंग, कुछ सोचो, मुझे बताओ, ये कुछ ये ऐसे बात काम करेगा नहीं करेगा, पहले सोचो, क्या बैटरी की तरह काम करेगा बड़ी, बैटरी की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर आई करंट भी है, ई भी है, तो बेटा बेसिकली यहाँ पर क्या मुझे सोचना है आपको, क्या टोटल किसकी बात आएगी, तुम्हारे पास यहाँ पर पावर की बात आएगी, पावर की, भाई पावर लिख सकते हो, कितना होगा यहाँ पर पावर, जरा सोचो, पावर लिखना है, पावर कितना होगा, क्या ये वोल्टेज ईएमएफ इनटू आई के बराबर, क्या ए इनटू आई, मैग्नीट्यूड खाली, वी आर नाउ जस्ट फोकसिंग ऑन मैग्नीट्यूड, वी आर नाउ जस्ट फोकसिंग ऑन द मैग्नीट्यूड, तो पावर कितना हो गया, ई इंटू आई के बराबर हो गया, और ई का वैल्यू कितना है बेटा, क्या आंसर दे, क्या एल डी आई बाई डी टी इंटू आई के बराबर, सोचो भाई, क्या पावर मेरे पास आगे नहीं आ गया, क्या एल डी आई बाई डी टी इंटू आई के बराबर। अब जरा ध्यान से देखना, व्हाट इज पावर, पावर होता क्या है, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन बेसिकली, या फिर एनर्जी बाय टाइम, रेट ऑफ एनर्जी, तो बेसिकली लिख सकता हूं डी ऑफ एनर्जी बाय dt, तो हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी डी ऑफ एनर्जी बाय dt कैन बी रिटन एज योर, क्या बेटा ध्यान से देख, आई एल आई डी आई बाई डी टी से लिख सकता हूं बच्चा मैं, यहां पर जरा देखो कोई दिक्कत तो नहीं अभी, क्यों डी एनर्जी, ये एनर्जी कैन बी रिटन एज, क्या एल डी आई डी आई, एल आई डी आई, डी टी गायब कर दो, और दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेट, दोनों तरफ कर दो बेटा इंटीग्रेट, मान लो जीरो इनिशियल करंट जा रहा है, और फाइनली करंट कोई चेंज होकर आई बन रहा है, जीरो से आई जा रहा है, तो बेटा और यहाँ पर टोटल एनर्जी करेंगे, तो बेटा कितना बन जाएगा, क्या एनर्जी टोटल बन जाएगा, टोटल एनर्जी कि कितनी एनर्जी यहाँ पर स्टोर्ड हुई, बेसिकली कितनी हो जाएगी, सोचो, क्या हाफ एल, और ये आई के स्क्वायर हो जाएगा, किसी टाइम टी पर कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी क्या होगी बेटा, स्टोर हो गई, हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी क्या होगी हमारे यहाँ पर स्टोर हो गई, और ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया किसका, स्टोर्ड एनर्जी का, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। अब ये याद रखना, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन इंडक्टर इन फॉर्म ऑफ क्या, मैग्नेटिक एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, तो मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा सोच, तूने कैपेसिटर में कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ सी वी स्क्वायर कुछ करके, क्या कैपेसिटर में हाफ सी वी स्क्वायर पढ़ा था, और क्या अब इंडक्टर के केस में फॉर्मूला कितना आ गया, हाफ एल आई स्क्वायर आया, ये फॉर्मेट कौन सा था, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट कौन सा आया, हाफ एल आई स्क्वायर वाला फॉर्मेट कौन सा आया, मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मेट, ठीक है ना। तो इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेट में, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेट में तुम्हारी एनर्जी क्या होगी बेटा, स्टोर्ड होगी, ठीक है बच्चों, बोलो रे बोलो, ये चीजें एज इट इज याद रखना है आपको। चलो भाई, हाँ वरदान तूने हैंड रेस किया है, बता। हाँ सर, एनर्जी स्टोर्ड तो कांस्टेंट रहेगी ना, टाइम पे तो डिपेंड करेगी नहीं। यहाँ पर देख ले, अगर आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो आई के साथ वेरी करेगी, अगर आई को तुमने आई नॉट इक्वल माइनस टी बाय टाउ कुछ ऐसे लिख दिया, तो बेटा बताओ क्या डिपेंड नहीं करेगा, ये तो करंट आई कैन बी फंक्शन ऑफ टाइम ना। यस सर, यस। ओके, तो करंट का बढ़ेगा तो एनर्जी स्टोर भी बढ़ती रहेगी ऑटोमेटिकली, ठीक है बच्चों।
ये आई तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी फंक्शन ऑफ टाइम ऑल्सो, बाद में तो कुछ भी रखो आई, हम तो जनरल फॉर्मूला निकाल दिया आई को ना, आई तो कुछ भी हो सकता है, तो जनरल फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है आपको। जनरल एनर्जी क्यों स्टोर होती है, ये क्या बात हुई भाई, जब मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या किस लिए काम आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इट स्टोर एनर्जी ना भाई, तो एनर्जी का फॉर्मूला तुम करेंगे ही, ये सब कुछ एनर्जी के लिए तो बात हो रही है। क्या सवाल पूछ रहे हो यार। अब देखो यहां पर मेरे एनर्जी कितनी स्टोर हुई, एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। अब मुझे एल का फॉर्मूला कितना होता है, क्या म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, है ना, तो यहां वैल्यू पुट कर दे, हाफ इंटू म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ये मेरा एनर्जी आ गया। अब देख मैं क्या लिख रहा हूं, एनर्जी बाय वॉल्यूम, बता वैल्यू कितना बन जाएगा, क्या हाफ म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, बन गया नहीं बन गया। व्हाट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या इसी चीज को हम एनर्जी डेंसिटी नाम देते थे, तो लिखो एनर्जी डेंसिटी। अब जरा देख इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, क्या हाफ म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाय म्यू नॉट लिख सकता हूं मैं इसको, देखो, और यहां पर बी का वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर, तो बेसिकली क्या ये बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट है, नहीं है, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कितना आ गया यहाँ पर, बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट। तो बेसिकली इसको क्या लिखते हैं हम, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू योर बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद है तुम्हें, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब यहां पर देखो रिलेशन देख पा रहे हो, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी के लिए लिखवाया था मैंने तुम्हें वहां पर, है ना, और इसको ड्राइव कहां किया था हमने, इन योर कैपेसिटर्स। तो ये इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला है और ये मैग्नेटिक का फॉर्मूला है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी किसके फॉर्म में, किसके टर्म में स्टोर किया गया है, इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेट में, ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेट में एनर्जी को स्टोर किया गया बच्चों, ठीक है बेटा। ये तो तुम फॉर्मूले तो ध्यान रखने ही पड़ेंगे, इस पर हम न्यूमेरिकल कुछ भी देते हैं आपको, वैल्यू देते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है ना। ओके चलो, तो छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूं अभी मैं आपको। सिंपल सा फॉर्मूला हो गया तुम्हारे सामने, तो फॉर्मूले आज के आज ये फॉर्मूला कॉपी में लिखोगे, उन पर कुछ सवाल करोगे तो हो जाएगा। तो आप कुछ क्वेश्चन करें, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अब एक अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलो इसको मैं टॉपिक को बाद में करवा दूंगा, पहले क्वेश्चन कर ले। यस डू अ क्वेश्चन, अब सोच समझ क्वेश्चन करना है आप लोगों को, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अब आपको ना, आप सब कर सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इंडक्टर रिमेन सेम बट number of turn is doubled, then its self inductance will become, पोल पे मार्क करो आंसर्स। यस अश्वनी ने मार्क कर दिया आंसर, वेरी गुड। अश्वनी ने कैमरे के सामने उंगली रख ली है और मत मत मुस्कान है बेटा मुंह पे, अच्छी बात है बेटा, मुस्कुराना चाहिए जिंदगी में। जितना तुम हंसते खेलते पढ़ाई करोगे ना, उतना तुम्हें फायदा मिलेगा। आंसर मार्क करो सब लोग। हाँ बेटा, मैं तो 1 मिनट टाइम तक वेट कर रहा हूं यहाँ पर, ये पोल में तुम्हारा 40 सेकंड्स हो गए, 20 सेकंड्स मोर।
I want each and every one of you to mark their answers. अवंती तुमको भी लगाना पीछे, तुम भी लगा लो, फोटो दे देता हूं है। वर्चुअल बैकग्राउंड है यार वो, इट इज अ वर्चुअल बैकग्राउंड। ठीक है, चलो टाइमर खत्म करते हैं यार। देखो तुषार ने भी अपनी फोटो दिखा दी सबको। सी बेटा सी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब जिनका बी नहीं आया तो ध्यान से देखो क्या गिवन है यहाँ पर, मुझे बताओ क्या चीजें गिवन है। लेंथ और एरिया फॉर सेक्शन तो सेम, बट नंबर ऑफ टर्न को डबल कर दिया। क्या कर दिया? नंबर ऑफ टर्न को डबल कर दिया। तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए गए हैं। तो बेटा फॉर्मूला बता कौन सा लगाऊं कि L इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू L। क्या ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या मैं, या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? म्यू नॉट इंटू कैपिटल N स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर बाय तुम्हारा कौन सा टर्म आएगी? कैपिटल L, सॉरी स्मॉल l। बताओ भाई, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न को डबल किया गया है। लेंथ और एरिया तो क्या बेटा कांस्टेंट है, तो लेंथ और एरिया कांस्टेंट है, तो बेसिकली L इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N स्क्वायर, और कैपिटल N डबल किया गया मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। समझे गुड़वक? कुछ बच्चों ने 1/4 आंसर लगाया होगा कि L प्रोपोर्शनल है ना, या फिर कुछ और आंसर लगा सकते हो तुम लोग, तो कुछ भरोसा नहीं है तुम्हारा, तुम नहीं कहां से क्या कुछ भी आंसर उठा के ले आते हो। तो ध्यान से देखना, मैंने बोला था शुरू में, थ्योरी में आप समझाया था, ये लेक्चर में थ्योरी मैंने ये समझाया था तुमको कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला कब यूज करना है। तो यूज हो गया नहीं हो गया? अब ऐसा ही सेम सवाल इंजीनियरिंग सर्विस ESE 2017 में आया था। इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में आया हुआ एग्जाम क्वेश्चन, ये सेम टू सेम, और ये जेईई मेंस में भी आता है। तो सोचो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद एग्जाम देगा, उसमें भी सेम सवाल आ रहा है जो तुम पढ़ रहे हो। तो यही चीजें बाद में भी तुम्हें पढ़नी है, ध्यान रखनी है। तो अभी से इतना अच्छा पढ़ लो कि बाद में दिक्कत ना हो। प्रीवियस स्लाइड क्यों भाई? विजय बाद में दिखाता हूं स्लाइड्स ना। चलो अगला क्वेश्चन करो, डू दिस क्वेश्चन। काउट सेशन की तरह ये तुम्हारा क्वेश्चन ना। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड लेंथ ऑफ कॉइल, परमेबिलिटी ऑफ कोर, ऑल ऑफ द अबव। जो भी ऑप्शन है मार्क कर देना। मार्क योर आंसर ऑन द पोल। सब लोग पोल पे आंसर मार्क कर दो फटाफट से। छोटे छोटे सवाल हैं यहाँ पर ना, फॉर्मूला बेस्ड, जिससे कि फॉर्मूला याद हो जाए लिख लिख के तुमको बार बार। तो फॉर्मूला हटाने के लिए 3-4 क्वेश्चन दे दिए गए हैं आपको, लिख के याद हो जाएंगी चीजें। हाँ ये भी कोई क्वेश्चन हुआ? हाँ बिल्कुल क्वेश्चन है। अभी यही चीज मैं तुमसे 2 महीने बाद पूछूंगा जैसे तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स में बोलते थे क्या क्वेश्चन दे रहे हैं सर, टक्का सब कर देंगे, और आज क्वेश्चन तू ना वही वाला, अरे सर बहुत टाइम लग रहा है ना, ऐसे तो बैठ जाओगे, रोने बैठ जाओगे तो वही रिवीजन। तभी मैंने क्लास का मोटो मैंने जानबूझ के लिखा है, वो खाली शोबाजी के नहीं लिखा। ठीक है, चलो भाई पोल बंद कर रहा हूं मैं अब। हाँ बिल्कुल, अगर आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल होगा बेटा। कैपिटल L इज बेसिकली इंडक्टर। फॉर्मूला ध्यान रखो भाई, L का मैं रटवा रहा हूं फॉर्मूला, म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू L। ये फॉर्मूला हो गया। तो नंबर ऑफ टर्न्स उस पर भी डिपेंड कर सकता हूं, n इक्वल्स टू कैपिटल N बाय L। यस, नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, और परमेबिलिटी म्यू पर भी डिपेंड करता है। मतलब कि सारे ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। इट इज डिपेंडिंग ऑन ईच एंड एवरीथिंग। म्यू नॉट है ना, मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है ना भाई, तो सही है बेटा। चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं कितने फॉर्मूले तुम्हें आज याद हुए। सर आंसर पोल में दे चैट में। क्या? पोल प्लीज पोल पे देना है ना, पोल पे परसेंटेज पता चल जाता है, रिकॉर्ड जाता है तुम लोगों का ना।
जब तुम्हारी फाइल बनेगी ना कि तुम कितने लाख करो, कितने आगे चल रहे हो, तो ये सब कुछ आएगा उसमें पीटीएम में। When current flowing in a coil changes from 3 ampere to 2 ampere in 1 millisecond, 5 volt EMF is induced in it. The self inductance of the coil will be, the self inductance of the coil will be, 1 मिनट का टाइम है, इस क्यूब में ऊपर आ रहा है, क्या कहते हैं इसमें पोल में ऊपर आता टाइमर, ठीक है ना। चेक करो आंसर, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है ये सब सवाल जेई में एज इट इज नहीं आते, पहले बता दूं, सोचना भी मत। हाँ ये मगर तुम्हारे जो और एग्जाम्स होते हैं ना, वीआईटी, यूपीटीयू, तुम्हारे स्टेट बोर्ड्स के, केसीईटी, बिट्स प्लानी, ये वहां पर देखने को मिलते हैं जिसमें स्पीड बहुत तेज चाहिए आपको मार्क करने के लिए आंसर्स के लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल 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 आनंद, तुमने चार्ट में भी आंसर दिया, वैसे करेक्ट है। यस निकिता, नितिका, नितिका, यस करेक्ट आंसर। अपने कैसे भाई कैसे 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 हाँ वर्धन, अभी देखते हैं तेरा आंसर क्या मार्क किया। तुम आंसर मार्क करो ना पहले, देन वी विल सी, देन वी विल सी इज द बी ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट, सी या डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वी विल सी। मार्क करो दिस आंसर्स। पोलैंड कर रहा हूं मैं, 1 मिनट से ऊपर हो गया है। जब मैं तो नहीं जानता हूं, मैं ऐसे किसी को बोल नहीं सकता आनंद, ठीक है, तो प्लीज यार ढंग से, आराम से, प्यार से। चलो मैं पोल बंद कर दिया मैंने ना। ओके मिक्स रिस्पॉन्स आया है बी और डी में, मिक्स रिस्पॉन्स है बी और डी में, ठीक है ना। लेट्स सी, लेट्स सी बेटा, यहां पर देख क्या दे रखा है, करंट चेंज कर रहा है 3 एम्पेयर टू 2 एम्पेयर और 1 मिलीसेकंड में एम्पेयर चेंज हो रहा है और 5 वोल्ट का ईएमएफ है, तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, मैंने लिखवाया था तुम्हें L इक्वल्स टू कितना होगा, ईएमएफ बाय डी आई बाई डी, तो डेल्टा आई बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं उसको, बात तो एक ही है डी आई बाई डी को। तो ईएमएफ कितना लग रहा है भाई, 5 वोल्ट, और डेल्टा आई चेंज हो रहा है करंट 3 से 2, मतलब कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आ गया, 1 मिली सेकेंड, मतलब मिली कितना होता है भाई, मिली कितना होता है 1 मिली सेकेंड, 10 की पावर -3, तो वैल्यू कितना हो गया 5 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी, तो आंसर कितना होगा फाइनल, फोर्थ ऑप्शन 5 मिली हेनरी। अरे कहां से किलो आ गया आंसर यार, कहां गड़बड़ करके बैठे हो रहे, 5 डिवाइड में 10 की पावर 3 हो जाएगा और वहां से ये पहुंच जाएगा, ठीक है। योर फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बच्चा। क्या एक सवाल और करना चाहते हो, हाँ भाई, अरे छोटी सी गड़बड़ हो गई सर, छोटी सी गड़बड़ कुछ नहीं होती जिंदगी में, ब्लंडर हो गया ब्लंडर, ऐसी गलतियां नहीं। नो नारायण, बिल्कुल नारायण जी, बिल्कुल ऐसी बातें हम नहीं करते क्लास में। चलो भाई अब ये भी गलत कर देना है ना देखो ये सब क्वेश्चन मैं किस लिए करवा रहा हूं, फॉर्मूला तुम्हारे फिर आउट से याद हो जाए तुम लोगों को। अगला क्वेश्चन पोल पे मार्क करना आंसर, value of self inductance of coil is 5 Henry, the value of current changes from 1 ampere to 2 ampere in 5 seconds, the value of induced EMF is, क्या चल क्या रहा है ये चलो भाई पोल में मार्क करो आंसर, बहुत ही स्पीड में बच्चा आंसर मार्क करते हुए, अरे भाई बाबा, अरे बाबा, तुम लोग, हाँ बेटा ज्यादा इजी ही नहीं हो रहे, मैंने बोला ना ये फॉर्मूले रटवाने के लिए है बस, अगली क्लास में मैं जेई के क्वेश्चन करवाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो हाँ सिंपल है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, यस। हाँ नितिका, आई एम इग्नोरिंग हिम, ओके ओके बेटा, नहीं नहीं चैप्टर फिनिश नहीं हुआ यार, फिनिश नहीं हुआ अभी तो, आज टाइम ओवर हो गया ना, आई गेस टाइम अप हो गया बेटा। ओके वेरी गुड आनंद,
चलो भाई यहाँ पर आ जाओ तुम, बातें बातें बहुत हो गई मेरे साथ। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, देखो कुछ नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस दे दिया 5 हेनरी, करंट चेंज हो रहा है और 5 सेकंड में, तो ईएमएफ का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कितना होगा? एल डी आई बाई डी टी। तो एल कितना है 5, डी आई बाई डी चेंज कितना हुआ 1 एम्पेयर और डिवाइड में 5 सेकेंड 1 वोल्ट। करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। बस खत्म, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही। फ्रॉम द नेक्स्ट टर्न वी विल टॉक अबाउट योर आरएल सर्किट। तो सबसे पहले ना सबका होमवर्क देख लो, होमवर्क रिवाइज आरसी सर्किट्स। मैं बता रहा हूं सब लोग आरसी सर्किट रिवाइज करके आना, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा समझना। प्लीज रिवाइज आरसी सर्किट्स इन योर होमवर्क। एवरीवन हैज टू रिवाइज आरसी सर्किट्स इन योर होमवर्क। हमने अच्छे से पढ़े थे आरसी सर्किट, सब लोग रिवाइज करके आएंगे। यस, कैपेसिटर वाला, बिल्कुल बच्चा, कैपेसिटर वाला टॉपिक आप रिवाइज करके आएंगे। क्या आप सबको क्लास समझ में आई? सर बहुत हार्ड। बहुत हार्ड हो गया सब कुछ? सर बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, मजा आ रहा ठीक है। है, अच्छा बेटा ठीक है।